वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये एसबीटी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, टॉपिक का नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के चारों क्वाड्रेंट के कंसेप्ट को देखा था। आज हम लोग 2 पॉइंट बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे, जब एक पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और एक पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। इस पर एक सवाल 6 नंबर का आपके एसबीटी के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। ए पॉइंट ए 40 mm above HP and 30 mm in front of VP, while another point B is 50 mm behind VP and 30 mm below HP. While the distance between projectors are 60 mm apart, draw their projection and calculate the number 1 length of line joining their front view and top view, inclination of line joining front view and top view. आपको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू का जो लाइन है उसका लेंथ निकालना है और इंक्लिनेशन को निकालना है। सबसे पहले याद रखिएगा पॉइंट के प्रॉब्लम में आप 4 पॉइंट का कंसेप्ट आप लोग सीखे थे। एक बार उसको आप क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना, वीडियो को पॉज करके। आप लोग 4 पॉइंट के कंसेप्ट को देखे थे। अगर कोई भी पॉइंट ए एभव HP, अगर पॉइंट ए y1 सेंटीमीटर एभव HP रहता है तो y1 ऊपर बनता है और HP से बात होगा तो डैश लगेगा। उसी तरह से ए पॉइंट ए y सेंटीमीटर मान लीजिए बिलो HP है तो y सेंटीमीटर नीचे बनेगा और HP से बात हो रहा है तो डैश लगेगा। ए पॉइंट ए मान लीजिए x सेंटीमीटर इन फ्रंट VP है तो इन फ्रंट VP कहाँ बनेगा? इन फ्रंट VP नीचे बनता है और VP से बात होगा तो डैश नहीं लगेगा। और ए पॉइंट ए बिहाइंड VP, तो बिहाइंड VP कहाँ बनेगा? बिहाइंड VP ऊपर बनेगा और VP से बात हो रहा है तो डैश नहीं लगेगा। तो ये टोटल पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, पॉइंट टू रिमेंबर, और ये की पॉइंट्स है किसी भी प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए पॉइंट अगर नोट डाउन हो गया होगा तो इसको हम मिटा देते हैं। यार आने दीजिए, उधर बना लेंगे। चलिए सबसे पहला काम क्या है आपका? सबसे पहला काम है एक रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स वाई। ये मेरा रेफरेंस लाइन है। सबसे पहला काम है रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करना। इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे वाई। चलिए आप ध्यान दीजिए, देखिए जब एक से अधिक पॉइंट को एक ही रेफरेंस लाइन पर ड्रॉ करना है तब आपको ऊपर HP VP लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, और साइड व्यू भी नहीं बनाएंगे इसमें। 2 पॉइंट के प्रॉब्लम में साइड व्यू नहीं बनेगा, याद रखना है। जब तक शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं कहा जाए या शॉर्टेज डिस्टेंस गिवन नहीं हो तब तक साइड व्यू बनाने का कोई मकसद नहीं होना चाहिए। चलिए, तो पॉइंट ए 40 mm एभव HP, कंसेप्ट में आइए। पॉइंट ए 40 mm एभव HP है तो 40 mm एभव HP है तो 40 mm एभव HP कहाँ बनता है? एभव HP हमेशा रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है। तो आप क्या कीजिएगा, 40 mm रेफरेंस लाइन के ऊपर चले गए। HP से बात हो रहा है, 40 mm आप रेफरेंस लाइन से ऊपर चले गए। HP से बात हो रहा है तो आप क्या लिखिएगा? डैश, क्योंकि HP से जो दूरी है वो फ्रंट व्यू में दिखता है और फ्रंट व्यू में डैश लगता है। चलिए 30 mm इन फ्रंट VP, इन फ्रंट VP कहाँ बनेगा? 30 mm नीचे बनेगा और VP से बात हो रहा है तो डैश नहीं लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा, देख रहे हैं सबसे पहले लाइन, ठीक है। अब यहां से क्या कीजिएगा, 30 mm नीचे आ गया। चलिए VP से बात हो रहा है तो डैश नहीं लगेगा, केवल लिखेगा A। ये पॉइंट आपका डायमेंशन दे दीजिए।
ये 40 हो गया और ये 30 हो गया। चलिए, इस लाइन को बोलते हैं प्रोजेक्टर। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आर नोन एज प्रोजेक्टर। अब आपको बी और बी डैश बनाना है, तो ए डैश और ए और बी डैश और बी, द डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर, ए डैश ए को प्रोजेक्टर बोलेंगे तो बी डैश बी को भी प्रोजेक्टर बोलेंगे। ठीक है, दोनों प्रोजेक्टर के बीच का दूरी देखिए दिया है। वाइल द डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर आर 60 mm अपार्ट, तो आप क्या कीजिएगा, यहां से 60 mm की दूरी पर, यहां से 60 mm की दूरी पर, यहां से 60 mm की दूरी पर बी डैश और बी बनाइएगा। तो बी का और बी डैश का पोजीशन देखिए, 50 mm बिहाइंड वीपी, 50 mm बिहाइंड वीपी है ना, 50 mm बिहाइंड वीपी, 30 mm बिलो एचपी। बिहाइंड वीपी कहाँ बनता है, ऊपर। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से, ये दिख रहा है आपको सबको, है ना, एक लाइन पहले यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 50 mm, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ से आप 50 mm कहाँ जाइएगा, ऊपर की तरफ, है ना, यहाँ से 50 mm ऊपर की तरफ, ये लीजिए, देखिए हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, बिहाइंड वीपी है, वीपी से बात हो रहा है तो 50 mm क्या है, बिहाइंड वीपी, वीपी से बात होगा तो डैश नहीं लगेगा, आप केवल बी लिखिएगा। चलिए, दूसरा पोजीशन पढ़िए क्या है, 30 mm बिलो एचपी। बिलो एचपी कहाँ बनेगा, नीचे, तो आप यहाँ से 30 mm नीचे चले जाइए, देखिए ऐसे, ठीक है। चलिए, बिलो एचपी है, एचपी से बात हो रहा है तो डैश लगेगा, आप लिख दीजिएगा बी डैश। डायमेंशन दे देते, डायमेंशन लेन देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ड्राइंग में डायमेंशन का। डायमेंशन के बिना सीट चेक नहीं होगा आपका एग्जाम में, एग्जामिनर को पता ही नहीं चलेगा कौन सा क्या डिस्टेंस है। ये 30 हो गया, ये 50 हो गया। चलिए, अब देखिए, ये ए डैश फ्रंट व्यू है और ये बी डैश फ्रंट व्यू है, इस लाइन को जोड़िए तो ये आ गया लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यू। ए टॉप व्यू है, बी टॉप व्यू है, जिसमें डैश नहीं लगता वो टॉप व्यू, जिसमें डैश लगता है वो फ्रंट व्यू। तो ए और बी को जोड़ दिए, लाइन ज्वाइनिंग टॉप व्यू हो जाएगा और ये लाइन ज्वाइनिंग फ्रंट व्यू हो जाएगा। एचबी पेंसिल से जोड़ना है दोनों को, फ्रंट व्यू टॉप व्यू डार्क पेंसिल से बनाते हैं। ये हो गया लाइन ज्वाइनिंग फ्रंट व्यू और ये हो गया आपका द लाइन ज्वाइनिंग टॉप व्यू। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इसको बोलते हैं, ये टॉप व्यू का इंक्लिनेशन है, टॉप व्यू के इंक्लिनेशन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो लाइन ज्वाइनिंग देयर फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, यहां पर एक बॉक्स बनाइएगा और क्या क्या निकालने का आता है, ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू। लेंथ मापिए स्केल से, मेजर कीजिए, यहाँ लिखिए लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टॉप व्यू ए बी, लेंथ मापिए, यहाँ लिखिए अल्फा बीटा, सारे वैल्यू को यहाँ पर लिख दीजिए। ये आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, अब देखिए आपके पास ये लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग फ्रंट व्यू, ये लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टॉप व्यू, है ना, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, ये प्रोजेक्टर डिस्टेंस है। आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का दूरी हो सकता है दिया रहे, प्रोजेक्टर डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा। हो सकता है आपको कोई एंगल दिया रहेगा, या हो सकता है किसी का लेंथ फ्रंट व्यू या टॉप व्यू का किसी का लेंथ दिया रहेगा। ठीक है, या हो सकता है कि किसी एक पॉइंट का पोजीशन किसी एक प्लेन से दिया, दूसरे प्लेन से नहीं दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोग डील करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके लिखिए आप लोग, सब लोग। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसके बारे में पढ़िएगा आप लोग। एक पॉइंट ए है 40 mm above HP and 30 mm in front BP, while another point B is 50 mm behind BP and 40 mm below HP. The length of line joining their top view measures 80 mm. उनका जो लेंथ है लाइन का, जो टॉप व्यू का, जो जैसे ए और बी है ना, टॉप व्यू का जो पॉइंट है, उनका जो लाइन है उसका लेंथ कितना है भाई, 80 mm. ड्रॉ देयर प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट,
पॉइंट के प्रोजेक्शन को बनाइए, ए डैश ए, बी डैश बी को बनाइए और कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर कितनी दूरी पर उसको निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप तो आपका ये है, सबसे पहला स्टेप है कि आप रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कीजिए एक्स वाई। चलिए पॉइंट के बारे में पढ़िए, क्या है पॉइंट ए इज 40 mm एबव एच पी, है ना, तो 40 mm एबव एच पी कहाँ बनेगा, रेफरेंस लाइन के ऊपर। चलिए एच पी से बात हो रहा है, क्या लगेगा ए डैश। चलिए दूसरा पोजीशन पढ़िए, क्या है 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, नीचे बनेगा। ये 40 हो गया आपका, ये 30 हो गया। चलिए तो सबसे पहला काम है, पॉइंट ए जो था आपका 40 mm एबव एच पी था, तो 40 mm रेफरेंस लाइन के ऊपर बन गया। एच पी से बात हो रहा है तो डैश लगा। 30 mm इन फ्रंट वीपी था तो 30 mm नीचे बन गया। बीपी से बात हो रहा है तो डैश नहीं लगेगा। अब दूसरा पोजीशन बोला है कि द बी पॉइंट इज 50 mm बिहाइंड वीपी। 50 mm बिहाइंड वीपी तो है, द बी पॉइंट इज 50 mm बिहाइंड वीपी, मतलब इससे हमको ये पता चला कि बी पॉइंट जो है रेफरेंस लाइन के 50 mm ऊपर बनेगा। बिहाइंड वीपी हमेशा ऊपर बनता है। तो कोई कहेगा कि सर हम 50 mm रेफरेंस लाइन से यहाँ हम बनाएंगे, कोई कहेगा कि सर हम रेफरेंस लाइन से 50 mm यहाँ पर बनाएंगे, कोई कहेगा हम रेफरेंस लाइन से 50 mm यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर का तो डिस्टेंस नहीं दिया कि आपको यहीं पर बनाना है। तो आप क्या कीजिएगा, जब प्रोजेक्टर का डिस्टेंस नहीं दिया रहे तो आप रेफरेंस लाइन से 50 mm ऊपर एक लोकस लाइन खींचिए, कुछ इस तरीके से। ये मान लीजिए डिस्टेंस हो गया 50 mm, तो यहाँ पर आप एक लोकस लाइन खींच लीजिए और आप लिख लीजिएगा इसी लाइन पर 50 mm बिहाइंड वीपी। बिहाइंड वीपी माने वीपी से बात हो रहा तो डैश नहीं लगेगा। इसी लाइन पर कौन आएगा, इसी लाइन पर बी आएगा। 50 mm ऊपर आप क्या कीजिएगा, लाइट पेंसिल से लोकस लाइन खींचना। लाइट पेंसिल, ब्लू वाला 2H पेंसिल है और ग्रीन वाला 4H पेंसिल है। चलिए हो गया। उसी के बाद मतलब बी पॉइंट इसी पर आएगा, कहाँ आएगा हमको नहीं पता है। दूसरा 40 mm बिलो एचपी, बोल रहा है कि 40 mm बिलो एचपी है, तो 40 mm कहाँ बनेगा, कोई कहेगा रेफरेंस लाइन के नीचे हम यहाँ बनाएंगे, कोई कहेगा हम यहाँ बनाएंगे, कोई कहेगा हम यहाँ बनाएंगे। तो हमको तो भाई सबका सुनना है। हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन से 40 mm नीचे आप एक लोकस लाइन खींच लीजिए। रेफरेंस लाइन से 40 mm नीचे आप एक लोकस लाइन खींच लीजिए और बोलिएगा इसी लाइन पर कौन आएगा, 40 mm बिलो एचपी था। एचपी से बात होगा तो क्या लगेगा, डैश, मतलब बी डैश आपका यहीं पर आएगा और बी आपका यहीं पर आएगा। अब क्वेश्चन में गिवन है द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर टॉप व्यू मेजर्स 80 mm। द लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग देयर टॉप व्यू मेजर्स 80 mm। जो टॉप व्यू का जो लेंथ लाइन है वो मेजर कर रहा है 80 mm। बी यहीं पर आएगा, ये यहाँ पर है, तो यही ना ए बी आपका टॉप व्यू होगा। बोलिए बी पॉइंट यहीं पर आएगा, बी का टॉप व्यू हो गया, ए का टॉप व्यू हो गया। तो इन दोनों का जो लेंथ है उसका मेजरमेंट ए बी का मेजरमेंट 80 mm है। तो आप ए पर प्रकार रखिए और 80 mm का मेजरमेंट लीजिए और इसको काटिए। यहाँ पर देखिए कहाँ कट रहा है, मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ कटा, तो ये पॉइंट आपका बी हो गया। बताइए बी जो है 50 mm बिहाइंड वीपी है कि नहीं है, बिल्कुल है। चलिए अब जिस प्रकार ए डैश और ए एक ही लाइन पर आता है उसी प्रकार से बी डैश और बी भी क्या होगा, एक ही लाइन पर आ जाएगा। आ गया आपका सारा पॉइंट। डायमेंशन दे दीजिए, ये हो गया आपका 50 और ये हो गया आपका 40। चलिए इस दोनों को जोड़ दीजिए। और इस दोनों को भी जोड़ लीजिए। ये एंगल आपका हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया आपका बीटा,
ये लेंथ आपको दिया था 80 mm। अब आपको ये लेंथ निकालना है। प्रोजेक्टेड डिस्टेंस यही ना हो गया, प्रोजेक्टेड डिस्टेंस को एक्स वाई डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन खींचिए और यहाँ पर लिखिए एक्स वाई बराबर कितना हो रहा है, जो भी लेंथ आएगा मेजर करके लिख लीजिए। हो सकता है कि ये लेंथ नहीं देता, फ्रंट व्यू का लेंथ देता, तो आप क्या करते, ए डैश पे प्रकार लगते 80 mm इधर काट लेते, बी डैश आ जाता तो फिर बी मिरर इमेज आ जाता। या हो सकता है कि ये एंगल दे देता कि भाई ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो यहाँ से 60 डिग्री का लाइन खींचते, ये बी होता, फिर अब बी डैश बना देते, या अल्फा दे देता, कुछ भी एक वैल्यू आपको दिया रहता। तो इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या अब एक तरह का क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये कहेगा कि पॉइंट जो है एक का पोजीशन दे देगा, एक के बारे में बोलेगा इस 50 mm एबव एचपी या 50 mm बिहाइंड वीपी एंड इज बिलो एचपी। कितना बिलो एचपी है ये हमको नहीं पता है, और इधर को कोई डायमेंशन आपको दिया हुआ रहेगा। वैसा बेस्ड क्वेश्चन भी हम करेंगे जिसमें आपका किस एक पॉइंट का तो दोनों रेफरेंस प्लेन से पोजीशन दिया है, लेकिन एक पॉइंट का किसी एक ही रेफरेंस प्लेन से पोजीशन देगा, किसी एक से नहीं देगा। लेकिन इधर कुछ अल्फा बीटा या टॉप व्यू फ्रंट व्यू के लेंथ में आपको कुछ ना कुछ गिवन होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस फिगर को पहले आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलिए वेरी गुड। वीडियो को पॉज करके आप पहले फिगर को बनाइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पॉइंट ए 30 mm above HP and 40 mm in front VP while the other point B is 50 mm behind VP and below HP। कितना है ये नहीं दिया है, बस बोला कि below HP है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ देयर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेजर्स 60 डिग्री एंड 50 डिग्री। फ्रंट व्यू का एंगल इंक्लिनेशन अल्फा होता है, टॉप व्यू का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा होता है। ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड कैलकुलेट लेंथ ऑफ लाइन जॉइनिंग फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर। चलिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला स्टेप जो है आपका वो तो है भाई रेफरेंस लाइन को खींचना। ये आपका x हो गया, ये y हो गया। चलिए पॉइंट का प्रोजेक्शन पढ़िए। 30 mm एबव एचपी, एबव एचपी रेफरेंस लाइन के ऊपर बनता है, करेक्ट है। 40 mm इन फ्रंट वीपी नीचे बनेगा। एचपी से बात हो रहा था डैश, 40 mm इन फ्रंट वीपी डैश नहीं लगेगा। चलिए दूसरा पोजीशन क्या दे रहा है, 50 mm बिहाइंड वीपी। तो 50 mm बिहाइंड वीपी कहाँ से खींचे, दोनों प्रोजेक्टर के बीच का दूरी तो दिया नहीं, तो आप रेफरेंस लाइन के ऊपर 50 mm ऊपर, आप रेफरेंस लाइन से 50 mm ऊपर, आप रेफरेंस लाइन से 50 mm ऊपर एक लोकस लाइन खींचिएगा और कहिएगा इसी लाइन पर आपका कौन आएगा, 50 mm बिहाइंड बीपी है, बीपी से बात होगा तो डैश नहीं लगेगा, इसी लाइन पर बी आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या रहा है कि भाई जो फ्रंट व्यू का इंक्लिनेशन है, मतलब एंड इज बिलो एचपी। बी पॉइंट के बारे में क्या बोला, 50 mm बिहाइंड बीपी एंड इज बिलो एचपी, मतलब आपका जो बी डैश है वो नीचे आएगा। कहाँ आएगा हमको नहीं पता, लेकिन एक चर्चा क्वेश्चन में क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ देयर फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू मेजर 60 डिग्री एंड 50 डिग्री। फ्रंट व्यू का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ए डैश बी डैश का इंक्लिनेशन 60 डिग्री है, और ए बी का इंक्लिनेशन कितना है भाई, ए बी का इंक्लिनेशन 50 डिग्री है। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्रोटेक्टर रख के 60 डिग्री का आप एक एंगल खींच लीजिए। इसी लाइन पर कहीं आएगा आपका बी डैश, कहाँ आएगा हमको नहीं पता, लेंथ तो दिया नहीं। चलिए अच्छा, दूसरा क्या बोला, 50 डिग्री टॉप व्यू का इंक्लिनेशन है भाई, 50 डिग्री टॉप व्यू का इंक्लिनेशन, 50 डिग्री का एंगल खींच लीजिए। ये 50 डिग्री का एंगल हम लोग खींच लिए। दिस इज योर 60 डिग्री, दिस इज योर 50 डिग्री। चलिए तो ये यहाँ कट गया, तो ये आपका हो गया बी। ठीक है, तो जब बी आ गया तो आपको तो पता है जिस तरह से ए डैश और ए एक ही लाइन पर आता है, उसी तरह से बी डैश और बी एक ही लाइन पर आएगा। हमको तो ये पता था ना कि बी डैश इसी लाइन पर आएगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया बी डैश। चलिए अब इस दोनों लाइन को डार्क पेंसिल से आप मिला लीजिएगा।
ए डैश बी डैश आपका फ्रंट व्यू है, HB पेंसिल से, और ए और बी आपका टॉप व्यू है। इस दोनों को मिला लीजिएगा, डायमेंशन वगैरह दे दीजिएगा आप लोग, है ना। जो भी डिस्टेंस निकालना है आपको, इसका डिस्टेंस यहाँ पर भाई XY लाइन बनाइएगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा और XY बराबर क्या होगा। अब हो सकता था इस क्वेश्चन में अल्फा बीटा के बदले कह देता कि भाई द लेंथ ऑफ द एंगल ऑफ टॉप व्यू इज 50 डिग्री, ये कह देता, और इसका लेंथ दे देता, इसका लेंथ दे देता, ठीक है। तो आप क्या करते, यहाँ से पहले ये बना लेते बी, अब इसी लाइन पर कौन आएगा, इसी लाइन पर बी डैश आएगा। अब यहाँ पर प्रकार लेते और जितना फ्रंट व्यू का लेंथ दिया रहता वो काट लेते। कोई एक एंगल कोई एक लेंथ भी दे सकता है, तो कुछ भी क्वेश्चन में ट्विस्टिंग कर सकता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछ सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने सारे फ्रेंड्स को बोलिएगा, एसबीटी के जितने भी फ्रेंड्स हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। इस पर एसबीटी के सिलेबस में पूछे जाने वाले ही प्रश्न आपको बताए जाएंगे। ये चैनल बिल्कुल एसबीटी के कोर्स पर आधारित है, ठीक है। चलिए, ओके, हैव अ गुड डे।